भक्तों, आज 10 जून को हम आपको वत्स सावित्री व्रत कथा और ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा का श्रवण कराएंगे। साथ ही बुधवार मंगल की चमत्कारी कथा का भी श्रवण करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं मंथ तक बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम भाव से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, प्रज्ञावत्सल और दानशील राजा थे। लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से अनेक यज्ञ की एक व्रत रखे और कठोर तपस्या की। अंततः उन्होंने देवी सावित्री की घोर आराधना की। देवी सावित्री उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें एक तेजस्वी, गुणवान कन्या प्राप्त हुई। उन्होंने कन्या का नाम देवी सावित्री के नाम पर सावित्री रखा, जो बड़ी होकर सौंदर्य, विद्या, नीति और धर्म की मूर्ति बनी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसकी सुंदरता और तेज से प्रभावित होकर कई राजकुमार उसका हाथ मांगने आए। लेकिन सावित्री ने स्वयंवर का निर्णय लिया और स्वयं उपयुक्त वर की खोज में निकल पड़ी। यात्रा के दौरान उसने वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे एक युवक को देखा। वह था सत्यवान। सत्यवान एक निष्कलंक, धर्मनिष्ठ और सेवाभावी युवक था। सावित्री ने उसी क्षण उसे अपना पति मान लिया। सावित्री सत्यवान के विषय में जानकारी जुटाती है और जानती है कि वह अंधी राजा धूमत सेन का पुत्र है, जो राज्य से निष्कासित होकर वन्यवास कर रहे हैं। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटकर सत्यवान से विवाह की इच्छा प्रकट करती है, तो महर्षि नारद वहां उपस्थित होते हैं और कहते हैं, राजकुमारी सत्यवान सभी गुणों में श्रेष्ठ है, परंतु दुर्भाग्यवश वाहाल वायु है। 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और अपनी पुत्री को इस निर्णय से हटने के लिए कहते हैं। लेकिन सावित्री अडिग रहती है। वो कहती है, मैं एक बार जिसे अपना पति मान चुकी, अब किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। अंततः राजा को अपनी पुत्री की दृढ़ता के आगे झुकना पड़ता है और उसका विवाह सत्यवान से संपन्न होता है। क्नोइस। सावित्री विवाह के पश्चात पति के साथ वन में जाकर रहने लगती है और अपने सास ससुर की सेवा तथा पति के साथ कठिन जीवन बिताने लगती है। समय बीतता है और वह दिन समीप आता है जब नारद जी की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री को उस दिन का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह 3 दिन पूर्व से ही कठोर उपवास और व्रत का पालन करने लगती है। वह जल त्याग कर केवल पति की दीर्घायु के लिए ध्यान और पूजा करती है। व्रत के दिन प्रातःकाल वह वट वृक्ष के नीचे जाकर देवी सावित्री, यमराज और वट वृक्ष की पूजा करती है और पति के साथ वन में लकड़ी काटने चल पड़ती है। दोपहर के समय सत्यवान के सिर में तेज होती है और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। कुछ ही क्षणों में वह चेत होकर प्राण त्याग देता है। तभी यमराज प्रकट होते हैं और सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगते हैं। सावित्री अपने मृत पति को अकेले नहीं छोड़ती और यमराज के पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज उसे कहते हैं, देवी तुम अब लौट जाओ। मृत्यु एक अटल सत्य है और मुझे अपने कर्म का पालन करना है। लेकिन सावित्री विनम्रता से उत्तर देती है, धर्म कहता है कि जब तक पति जीवित रहता है, पत्नी को उसकी सेवा करनी चाहिए और जब वह मरे तब भी वह उसके पीछे चल सकती है। इसलिए मैं धर्म का पालन कर रही हूँ। यमराज उसकी धर्म की परिभाषा और ज्ञान से प्रभावित होते हैं और उसे एक वरदान देते हैं कि वह जो चाहे मान सकती है, पर सत्यवान को नहीं। सावित्री पहला वरदान मानती है कि उसके ससुर राजा देवमत सेन का खोया हुआ राज्य पुनः मिल जाए। यमराज वरदान देकर आगे बढ़ते हैं। सावित्री अब भी उनके साथ चलती रहती है। यमराज फिर से रोकने का प्रयास करते हैं,
परंतु सावित्री फिर नीति और धर्म की गुर रहस्य सुनाती है। यमराज उसकी वाणी से और प्रभावित होते हैं और दूसरा वरदान देने को कहते हैं। 9 बार सावित्री अपने पिता को 100 पुत्रों का वरदान मानती है। यमराज ये वरदान भी दे देते हैं और फिर कहते हैं, अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे चलती रहती है। यमराज तीसरी बार वरदान देने को तैयार होते हैं। इस बार सावित्री कहती है, मुझे भी 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज बिना सोचे समझे यह वरदान भी दे देते हैं। तभी सावित्री बड़ी चतुराई से कहती है, हे यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, परंतु मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। यदि मेरा पति जीवित नहीं रहा तो मैं यह वरदान कैसे पूर्ण करूंगी? यह सुनते ही यमराज को अपनी भूल का एहसास होता है। अब वे सावित्री की चतुराई, पतिव्रता, धर्म, धैर्य और नीति बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं, ही देवी क्नोइस, तुम्हारे समान धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम्हारे सत्य, निष्ठा और तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। ये कहकर यमराज सत्यवान की आत्मा को लौटा देते हैं और वह पुनः जीवित हो जाता है। सावित्री सत्यवान को लेकर लौटती है और ससुराल पहुंचती है, जहां उसका स्वागत होता है। राजा द्युमत्सेन को उनका राज्य पुनः मिल जाता है। सावित्री के पिता अस्वप्ति को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सावित्री का तप, त्याग, पतिव्रता, धर्म और दृढ़ संकल्पिक मिसाल बन जाता है। उसी दिन की स्मृति में वट सावित्री व्रत की परंपरा आरंभ होती है, जिसमें सुहागिन स्त्रियां वट पर वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करती है। सावित्री आज भी भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति, सत्य की जीत और धर्म की प्रतीक मानी जाती है। जय श्री कृष्ण भक्तों, जय जय श्रीहरि। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस पावन अवसर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा की दिव्य कथा में। एक ऐसी पावन तिथि की कथा में जो आध्यात्मिकता और मोक्ष की प्रतीक है। इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा का भी विशेष महत्व है। हजारों वर्षों से इस दिन लोग व्रत रखते हैं तथा सुनते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। 9 पावन दिन पर जाने सत्यनारायण भगवान की वह कथा जो हमें सच्चे धर्म, सत्य और भक्ति की राह दिखाती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम जाएंगे इस पावन दिन की संपूर्ण महिमा, सुनेंगे वह कथा जो जीवन में शांति, समर्पण और मोक्ष की राह दिखाती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को गंगा तीर्थ या पवित्र नदियों में स्नान करने और दान देने से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, इस दिन दिया गया अन्न, वस्त्र, जल और स्वर का दान जीवन के पापों का श्रमण करता है और मोक्ष के द्वार खोलता है। 2025 की पूर्णिमा एक ऐसा अनोखा सहयोग लेकर आई है। स्नान, दान की पवित्रता और हनुमान जी की कृपा दोनों एक के बाद एक हमारी आत्मा, शरीर और जीवन को पवित्र कर सकते हैं। इस दिन व्रत, पूजा, दान और तथा श्रवण से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस दिन साधु संतों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सेवा, उनके चरणों में अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करने से जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। क्नोइस पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूर्ण होता है तब मन की भक्ति का प्रभाव भी पूर्ण होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान, पुण्य और साधना का फल का ही गुना मिलता है। ये दिन आत्मशुद्धि, मानसिक शांति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए बेहद प्रभावशाली है। वैशाख पूर्णिमा पर स्नान व दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत या उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत करते समय भी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए।
आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ चलिए आज की इस कथा को शुरू करते हैं। क्नॉइस पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आज हम आपको वैशाख पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुना रहे हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। क्नॉइस श्री कृष्ण ने यशोदा जी को बताया कि 32 पूर्णिमा के व्रत करने से क्या फल मिलता है और सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था। वहां पर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा है, कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंश अर्थात 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, ही कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस बहुमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा बांधकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा बांधकर प्रेमपूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है। योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो ये दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा समर्थ हो उतनी देर जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले।
तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्व हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने के चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। ये देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा है, दयानिधि अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, वृद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब हुआ तो वह कैसा देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मानने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने ये किसकी पत्नी होगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्मा विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी की पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी, एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि है प्रिया, इसे लोग और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाऊं। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन ही फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। ये समझाकर वो वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो ये बताएं कि मैंने इसे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले उन्हें दिखाएं।
कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वो उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा भगवान की कृपा से, तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, और जब उसने देखा कि पुष्प वटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अब आइए श्रवण करते हैं हनुमान जी के बुलवा मंगल की विशेष कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री राम। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को क्यों कहा जाता है बुधवा मंगल? जाने इस दिन हनुमान जी को क्या अर्पित करें। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाभारत काल में कुंती पुत्र भीम को अपनी शक्ति और ताकत का घमंड हो गया था। ऐसे में भीम को सबक सिखाने के लिए एक बार बजरंग बली ने बूढ़ी वानर का रूप अपनाया था। बूढ़ी वानर के रूप में हनुमान जी ने भीम को परास्त किया था, जिसके बाद भीम को अपनी शक्ति का घमंड दूर हुआ। कहते हैं कि वह दिन ज्येष्ठ माह का मंगलवार का था, जब राम भक्त हनुमान ने बूढ़े वान को रूप धारण किया था। इसके बाद से ही ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाने लगा। दूसरी मान्यता के मुताबिक ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही प्रभु श्री राम से बजरंग बली का मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन को बड़ा मंगल कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी और भगवान राम की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी को अर्पित करें ये चीजें। बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के दिन बजरंग बली को बूंदी के लड्डू को भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल वस्त्र जरूर चढ़ाएं। इन चीजों को अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आइए इस पूर्णिमा हम सब मिलकर कहें जय बजरंग बली, जय श्रीराम के दुलारे संकट मोचन हनुमान की जय। पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का पर्व है।
इस दिन किए गए पुण्य कार्य जीवन को दिशा देते हैं और मृत्यु के बाद भी आत्मा को ऊंचाई प्रदान करते हैं। ये प्रभु हमें भी ऐसे ही भावना दो। हमारे हृदय में सेवा, दया और भक्ति का दीप जलता रहे। प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा की जय, बजरंग बली की जय, जय श्री राम। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।